हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे और काफ़ी टाइम हो गया, मैं जानता हूँ। बीच में ब्रेक आ गया, कुछ पर्सनल रीज़न भी थे और कुछ ये रीज़न भी था कि मेरी सरकारी ड्यूटी लग गई थी, जिस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर 10th क्लास के भी वीडियोस अपलोड करता रहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के? काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। हम पहले पार्ट में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50। तो फाइंड क्या करना है हमने? n और sn। हमने एक तो n पता करना है और sn, यानी कि एक तो ये हमें पता करना है कि 50 कौन से नंबर की टर्म होगी और उसके बाद उतने नंबर्स तक का, उतनी टर्म्स का सम भी पता करना है। तो ये कोई ख़ास मुश्किल काम तो है नहीं। देखो कैसे कि ए एन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। नाउ ए प्लस एन माइनस 1d ये होता है ए एन इज इक्वल टू 50। अब ए और डी की जगह 5 और 3 पुट करो। 5 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 50। डी की जगह 3, ए की जगह 5 उधर ले गए तो 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 उधर ले गए तो 45 आ गया ये। अब 3 से डिवाइड कर दिया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास ये आ गया कि 50 जो है वो 16th टर्म है। n की वैल्यू हमारे पास आ गई। हाफ क्वेश्चन डन। अब हमें S16 पता करना है। तो नाउ नया स्टेप शुरू करते हैं। तो नाउ लिखते हैं S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2a यानी 5 प्लस n माइनस 1d यानी 3 इंटू 16 माइनस 1। तो ये कैंसल हुआ 8, तो ब्रैकेट के बाहर 8। ये कितना हो गया? 10 प्लस 3 इंटू 15, तो 8, 10 प्लस 45। तो S16 कितना आ जाएगा? 8 इंटू ये प्लस करके कितना आ गया? 55। तो 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 55 इंटू 8, 8 5 दा 40, 4 कैरी ओवर, 8 5 दा अगेन 40 यानी 44, तो 440। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। हमने n भी पता कर लिया 16 और sn भी पता कर लिया S16 440। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट पे जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूं। a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35 और हमें पता करना है d, फाइंड d एंड S13। ये पता करना है हमने, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। A13 तो पता है ना हमको। नाउ a प्लस 12d, A13 को हम an माइनस 1d करके लिख सकते हैं इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू 7 यहां पुट कर देते हैं।
7 + 12D = 35। 7 उधर गया, मल्टीप्लाई माइनस हुआ, तो 12D = 7 उधर जाके माइनस होगा तो 28 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 35 में से 7 गया तो 28, और अब हम 12 से डिवाइड कर देंगे। D = 28/12, तो 28/12 कितना हो जाएगा? दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं, 7/3। तो ये आ गया हमारे पास, ये देखो 4 7 था, 4 3 था 12, ये आ गया 7/3। आई थिंक यहां तक तो क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी तो आ गया हमारे पास, हाफ क्वेश्चन सॉल्व। S13 पता करना है हमने, S13 कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। 13th टर्म भी दी हुई है, तो हम अब SN का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, SN = n/2 A + L। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। L का मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी 13 टर्म्स का ही जब सम पता करना है तो 13th टर्म हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी। तो S13 = 13/2, A कितना है 7 + 35 लास्ट टर्म, तो 13/2 इंटू ये प्लस करके कितना आ जाएगा, 35 + 7 कितना हो गया बताओ, 42। ये कैंसिल हुआ इससे 21, तो देयरफॉर S13 = 21 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 × 13, 13 × 1 = 13, 1 कैरी ओवर, 13 × 2 = 26, 27, तो 273। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स सिमिलर ही हैं सारे के सारे। बस तुम्हें कुछ फॉर्मूले पता हों और उन्हें अप्लाई करना आता हो तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे AN का फॉर्मूला तुम्हें आता है अप्लाई करना, फिर सम का ये वाला फॉर्मूला हो चाहे दूसरा हो 2A + n - 1D, तुम आसानी से सॉल्व कर ही सकते हो। मैं ऐसा करता हूं, मैं एक 8th पार्ट तुम्हें करवा देता हूं, वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे देखने में। तो 8th पार्ट में गिवन क्या है? 8th पार्ट में गिवन है AN = 4, D = 2, SN = -14। और हमने पता क्या करना है, N और A, यानी फर्स्ट टर्म पता करनी है और ये कितनी टर्म्स हैं, AN यानी nth टर्म अगर 4 है तो कितनी टर्म्स हुई, ये हमें पता करना है, N और A पता करना है। तो AN का फॉर्मूला तो है हमारे पास। नाउ A + n - 1D = 4, AN = 4, ये AN है। A हमें नहीं पता, D हमें पता है, तो D हम पुट कर देते हैं। तो A + 2 × n - 1 = 4। और अब हम ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो A + 2n - 2 = 4, ये 2 उधर पहुंच गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई A + 2n = 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब SN भी हमारे पास है। ऑल्सो हम कब लगाते हैं कि ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। SN = -14, इसका मतलब n/2 2A + n - 1D = -14। अब क्या किया हमने, 2 को उधर भेज दिया, तो n 2A, n और A हमें नहीं पता लेकिन D तो पता है, प्लस 2 × n - 1 = -14 × 2। अब ये 2 कॉमन निकल आया दोनों में से, तो 2n A +
n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू 2, तो ये 2 से 2 हो गया कैंसल, और हमारे पास आ गया n a प्लस n माइनस 1, देखो a प्लस n माइनस 1 ये ब्रैकेट के अंदर है, इज इक्वल टू माइनस का 14। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में को यूज करके a और n का पता लगाना है। क्या किया जाए? एक तो बहुत आसान तरीका हमें साफ नजर आ रहा है यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 1 में हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ n और यहाँ पुट कर देते हैं। n में एक क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो चलो फिर ऐसा ही करते हैं। अब मेरा तो पेज ये हो रहा है ख़त्म, मैं पेज पलटता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये दो इक्वेशनें पहले ही लिख ली हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जो स्टेप मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा था लास्ट, उसके बाद क्या आएगा, हम कहेंगे पुट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। देखो 2n इधर आके माइनस हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पुट कर देते हैं n 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। देखो a की जगह 6 माइनस 2n पुट कर दिया हमने। अब ये क्या बन गया, देखो n 6 माइनस 1 5 माइनस 2n प्लस n यानी माइनस n इज इक्वल टू माइनस 14। ब्रैकेट खोल देते हैं, 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14, ये ब्रैकेट खोल दिया। अब इन दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 5n, एन स्क्वायर प्लस का हो गया, 5n माइनस का हो गया, 14 माइनस का रहेगा, सॉरी ये प्लस की जगह माइनस आएगा 14। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 इक्वल टू ना लिख के ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूं, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब माइनस 14 कौन से दो नंबर, इसके पहले तो फैक्टर करते हैं। फैक्टर 7 और 2 होंगे, क्योंकि 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आ जाएगा और 2 माइनस 7 करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा। तो हम इस माइनस 5 को लिख सकते हैं 2 माइनस 7, ये लिख सकते हैं। और अगर 2 और माइनस 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 14 आएगा। तो एन स्क्वायर माइनस प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन, n प्लस 2 माइनस 7 कॉमन, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 कॉमन और हमारे पास आ गया n माइनस 7। अब ये सब कुछ तो मैं ज़्यादा समझाने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम पढ़ चुके हो ये सारा कुछ। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 7 और माइनस 2। और अब हम सब जानते हैं कि n क्या है, n तो एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर माइनस 2 नहीं हो सकता। तो यहां से हमें पता चला n इज 7, बट n इज इक्वल टू 7 बिकॉज n इज ए नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू आ गई। अब a ढूंढना है हमने, और a ढूंढने के लिए फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। तो मैं कहूंगा पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 था, तो a प्लस 14 इज इक्वल टू 6 आ गया, क्योंकि 7 यहां पुट किया, 7 इंटू 2 14, अब 14 उधर चला गया, तो सॉरी यहां a आना था, n नहीं था, a था। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 14 यानी माइनस का 8। तो n और a दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए और क्वेश्चन हो गया खत्म। तो स्टूडेंट्स इस तरह से तुम ये सारे पार्ट्स कर सकते हो। मैं तो ये चाहूंगा कि तुम ये खुद ट्राई करो सारे के सारे पार्ट्स। ये काफी
टिपिकल सा था, इसलिए मैंने ये तुम्हें सॉल्व करके बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं लिखता हूं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है कि ये एक एपी है, हमें कितनी टर्म्स का प्लस करना चाहिए ताकि सम हो जाए 636। सीधी बात है कि हमें SN 636 मानकर N फाइंड आउट करना है। कितनी टर्म्स का सम ये होगा ये पता करना है। तो कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कहेंगे गिवन एपी इज, हमें कौन सी एपी दी है? 9, 17, 25 एंड सो ऑन। हेयर हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है? 9। कॉमन डिफरेंस कितना है? 17 माइनस 9 करो 8। और SN हमें दिया हुआ है 636। ये N टर्म्स का सम हमने मान लिया, तो हमें N पता करना है। तो नाउ SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1D। क्योंकि लास्ट टर्म हमें नहीं पता तो A प्लस L वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे N/2, क्योंकि N हमने ढूंढना है, N हमें नहीं पता। A की जगह 9 पुट करो 18, 8 D की जगह 8 पुट करो प्लस 8 इंटू N माइनस 1 इज इक्वल टू 636। 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई में भेज दो, तो N 18 प्लस 8N माइनस 8 इज इक्वल टू, अब 636 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 600 का डबल 1200 और 36 का डबल 72, तो 1272 इसका डबल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? 18 माइनस 8 यानी 10, 10 प्लस 8N इज इक्वल टू 1272। अब ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कैसे किया जा सकता है? 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, 2N, तो 5 प्लस 4N इज इक्वल टू 1272। अब ये 2 कैंसिल हुआ, दोबारा से इसने क्या किया? 636 बना दिया इसको, और ये ब्रैकेट भी खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4N स्क्वायर प्लस 5N, 636 इस तरफ आ गया, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन क्या थी, पहले मैं वो लिख लेता हूं। 4N स्क्वायर क्या थी? 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये नंबर काफी बड़ा है, और अगर हम 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 2500 समथिंग आएगा, जिसमें कि हमें फैक्टर ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो n कितना हो जाएगा? देखो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रफ में लिख रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 25, और ये माइनस है c तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 636, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 10176 अंडर रूट होल अपॉन 8। तो ये तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 636 इंटू 4 इंटू 4
4AC ये मल्टीप्लाई करके आ गया। जो सोचने वाली बात है वो आगे है, वो क्या है, अब इसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 10201 कि अब ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। सोचने वाली बात ये है, कैसे पता लगेगा। देखो ये नंबर 10,000 से थोड़ा सा ही आगे है, ये 10,201 है ना, तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, तो इसका स्क्वायर रूट 100 से थोड़ा ही आगे होगा और लास्ट डिजिट 1 है इसकी, तो ये 101 का स्क्वायर रूट होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर तुम 101 का स्क्वायर करोगे तो यही नंबर पाओगे। तो n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101/8। अब क्योंकि n नेचुरल नंबर है हम जानते हैं, तो हम 101 प्लस का कंसीडर करेंगे, माइनस का कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने 101 माइनस का कंसीडर किया तो ये पूरा नंबर माइनस में हो जाएगा, तो हम कंसीडर करेंगे 101 - 5/8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 101 - 5 कितना होगा 96/8, तो ये कितना हो गया 12। तो 12 आ गया n। अब n 12 आने का क्या मतलब है, n 12 आने का मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन था, देखो एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, वो हमें पता लग गया, 12 टर्म्स ऑफ एपी पता चल गया है। तो हम वो आखिरी जो लाइन है वो जरूर लिखेंगे कि देयरफॉर 12 टर्म्स आर नीडेड। हमें कितनी टर्म्स चाहिए, 12 टर्म्स, क्या करने के लिए, टोटल 636 बनाने के लिए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 स्केल पर मुझे रेटिंग जरूर देना। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो 5, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो 1, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कहां तक तुम्हारी हेल्प करने में सफल हो सका। और अगर तुमने बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं 10th या 11th या 12th क्लासेस के, तो मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करोगे तो क्लास वाइज तुम्हें सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, और तुम तब तक क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।